हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क जरूर कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है हमारा पार्ट नंबर 12 अनलॉकिंग एंड रीलर्निंग सीरीज का। जिन्होंने भी पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 11 तक नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप उन पार्ट्स को पहले देखिए बिकॉज ये कंटिन्यूएशन सीरीज है। आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो। ये जो पूरी एक सीरीज हम कर रहे हैं अनलॉकिंग और रीलर्निंग की, इसमें हम कुछ कीज को यूज कर रहे हैं, जिन कीज को यूज करके हम अनलॉक कर रहे हैं, रीलर्न कर रहे हैं उस नॉलेज को, उस विजडम को जो हम सभी के अंदर स्टोर है। हमारे पिछले पार्ट में, जो कि पार्ट नंबर 11 था, हमने जाना था कि कैसे हमने 12 अगस्त 2007 को टर्न अराउंड फेज स्टार्ट किया है, जिसे हम ट्रांजिशन फेज कह रहे हैं, जिसे हम कलिहारा साइकिल कहते हैं। और एक बार जब हम ट्रांजिशन फेज स्टार्ट करते हैं, कलिहारा साइकिल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सभी के लिए 3 रास्ते ओपन हो जाते हैं, 3 पाथ ओपन होते हैं। और उन तीनों पाथ में से आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग। आज के इस पार्ट में, जो कि पार्ट नंबर 12 है, हम उसके आगे जानेंगे कि स्टार फायर साइकिल किसे कहते हैं। ओके, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि होस्टेड असेंशन का मतलब क्या है, कौन हमें होस्ट कर रहा है, और अर्था जो है वो अर्था क्या है। ओके, अर्था की जो रेसेस हमारी हेल्प कर रही हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी और रेसेस, गार्जियन रेसेस, जो कि दूसरी इकाशा मैट्रिक्स आई हैं, जैसे कि एक्वायरिन इकाशा मैट्रिक्स। ऐसी कौन कौन सी रेसेस हैं जो हमें असेंशन प्लान बी में हेल्प कर रही हैं, और इसे इनसेंशन क्यों कहते हैं। ओके, इसे असेंशन क्यों नहीं कहते, क्या डिफरेंस है असेंशन और इनसेंशन में। आज इन सभी चीजों के बारे में आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्टार फायर साइकिल से। बेसिकली स्टार फायर साइकिल जो है हमारी 5th साइकिल है। ओके, 4 साइकिल्स जो हैं, फर्स्ट 4 साइकिल्स जो होती हैं वो युगों की साइकिल्स हैं, क्वांटम एक्सपेंशन की साइकिल्स होती हैं, जहां जो यूनिसाएं हैं वो ब्रीद आउट करते हैं। ओके, और क्वांटम एक्सपेंशन होता है, इवोल्यूशन की साइकिल होती है। ओके, एक बार जितना क्वांटम एक्सपेंशन होना था वो हो गया, इवोल्यूशन होना था हो गया, उसके बाद टर्न अराउंड की साइकिल स्टार्ट होती है। और उसके बाद स्टार्ट होती हैं 3 इयाडा साइकिल्स। ओके, यानी कि 3 अडाशी रिटर्न साइकिल्स, जहां हम वापस से डिवाइन के अंदर जाकर के मर्ज होने की साइकिल स्टार्ट करते हैं। ओके, उसमें से जो पहली साइकिल है, ओके, रिटर्न जाने की जो पहली साइकिल है, वापस जाने की जो पहली साइकिल है, उस साइकिल का नाम है स्टार फायर साइकिल। स्टार फायर साइकिल जो है वो पहली इयाडा साइकिल है, और ऐसे वो 5th साइकिल है। ओके, जिसे हम अडाशी रिटर्न साइकिल भी कहते हैं। जब स्टार फायर साइकिल स्टार्ट होता है, यानी कि जब ये स्टार फायर का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब 2 क्रिएशन कोड के बीच में सेपरेशन होता है, 2 चीजों के बीच में सेपरेशन होता है, 2 पार्ट्स के बीच में सेपरेशन होता है। एक वो पार्ट जो कि स्टार फायर साइकिल को कर सकता है, और दूसरा वो पार्ट जो स्टार फायर साइकिल को नहीं कर सकता। ओके, यानी कि ऐसा पार्ट जिसके अंदर अभी भी इनफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी उसने अभी भी कैरी कर रखी है, उसके अंदर अभी भी वो क्रिस्टिक इम्प्रिंट कैरी कर रहा है, और अभी भी वो जो ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट था उस पार्ट में अभी भी बाकी है वो पार्ट। और वहीं दूसरी साइड वो पार्ट जिसमें ओरिजिनल, जहां पे उसे क्रिएट किया गया था, वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी नहीं कैरी कर रहा है, बल्कि वो रिवर्सल्स में चल रहा है, या फिर वो जो फॉल है, ब्लैक होल सिस्टम जो कोड है वो कैरी कर रहा है। इन दोनों में जो है वो एक सेपरेशन क्रिएट करता है, और ये जो सेपरेशन है 8 और 9 नवंबर 2023 में ऑलरेडी हो चुका है। ओके, वहां से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसे हम टाइम वेव स्पाइरल बोलते हैं, टाइम वेव सेपरेशन स्पाइरल बोलते हैं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो में जाना था, जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। उस वीडियो में हमने जाना था कि कैसे 8 और 9 नवंबर 2023 को जो 2 क्रिएशन कोड्स हैं, ओके, एक मेटाट्रॉनिक कोड और एक ओरिजिनल क्रिएशन जो कि क्रिस्टिक कोड है,
ओके। इन दोनों कोड के बीच में जो है वो सेपरेशन हो रहा है। जब इन दोनों के बीच में सेपरेशन होता है, यानी कि ऐसा पार्ट जो स्टारफायर साइकिल्स कर सकता है और ऐसा पार्ट जो स्टारफायर साइकिल नहीं कर सकता, इन दोनों पार्ट के बीच में जब सेपरेशन होता है तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन ये होते एक ही एग्जैक्ट सेम प्लेस पे हैं। यानी कि एक दूसरे के लिए वो इनविजिबल हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो रियलिटीज हैं ओके वो बिल्कुल अलग चलती हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अभी लेटेस्ट बहुत सारी जगह पे इंडिया में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट्स की प्रैक्टिस कराई गई थी। ओके, जो कि आई थिंक बहुत सारे स्टेट्स में प्रैक्टिस हुई थी अभी पिछले आई थिंक 1 और 2 मंथ्स पहले, जहाँ पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें इन प्रैक्टिसेस को कैसे मतलब ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में हम कैसे उसको डील करें, वो प्रैक्टिस कराई गई थी। सो जिस स्टेट में मैं रहती हूँ उस स्टेट में वहाँ उस एरिया में कोई भी ब्लैकआउट नहीं हुआ, कोई भी मॉक ड्रिल नहीं हुआ। ओके, वहीं उसी स्टेट के दूसरे पार्ट्स में जो है ब्लैकआउट्स भी हुए, मॉक ड्रिल की प्रैक्टिसेस भी हुई। सो ये पार्ट जो असेंड होने वाले हैं, जो पार्ट स्टार फायर साइकिल में जाने वाले हैं और जो पार्ट स्टार फायर साइकिल में नहीं जाने वाले हैं, वो दोनों रियलिटीज जो है उनमें सेपरेशन आता है और वो एक दूसरे के लिए इनविजिबल होती हैं। ओके, सो ये रहते एक ही स्पेस में है, सेम स्पेस में है, लेकिन उनकी जो रियलिटीज हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। ओके, सो जब ये स्टार फायर साइकिल होता है तब उस समय पे भी जैसे हमने पिछले पार्ट में जाना था कि 3 पाथ हैं। सो इसमें से जो मदर अर्थ ने पाथ चूज किया है वो पाथ है स्टेप बैक का, यानी कि कली रामा स्टेप बैक पाथ, पाथ ऑफ रीबर्थ साइकिल, जहां मदर अर्थ जो है जब स्टार फायर साइकिल स्टार्ट होगी उस टाइम पे मदर अर्थ जो है वो फिर से रीबर्थ की साइकिल में जाएंगी, यानी वो फिर से मिडल डोमेन्स में जाएंगी और ये जो साइकिल है वो 2275 ईयर्स में स्टार्ट होगी। ओके, 2275 ईयर्स में स्टार्ट होगी, जिसके लिए अभी काफी टाइम है। लेकिन जब ये साइकिल स्टार्ट होगी ओके, तब उस समय पे जो मदर अर्थ है वो रीबर्थ की साइकिल में जाएंगी। सो जब वो स्टेप बैक करेंगी उस समय पे जितना भी अनवांटेड इंक्रिप्शन है, यानी कि ऐसी चीजें जैसे कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्लैक होल टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे इम्प्लांट्स, बहुत सारे डिस्टॉर्शंस, बहुत सारे होल्स पोक किए गए हैं हमारी मदर अर्थ की ग्रिड्स में। ओके, ऐसी सारी चीजें जो अनवांटेड है, ओरिजिनली नहीं क्रिएट की गई थी डिवाइन की तरफ से, वो सब कुछ जो है वो उनके अंदर से निकल जाएंगी, बिकॉज वो पास करेंगी रिंग ऑफ फायर से। ओके, उस रिंग ऑफ फायर में जब वो निकलेंगी तब वो सारा जो अनवांटेड इंक्रिप्शन है, जो भी इम्प्लांट्स है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा और वो बिल्कुल रिटर्न हो जाएंगी प्योरिटी में, ओरिजिनल ब्लूप्रिंट में, जहां उन्हें जैसे उन्हें क्रिएट किया गया था। ओके, और इस समय पे अर्थ करेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं ताकि वो इंटरनल पैसेजेस को ओपन कर सकें। ओके, और ये इंटरनल पैसेज का मतलब है इंटरनल क्रिएशन, यानी कि इन ब्रेथ की साइकिल, इन वर्ड्स की साइकिल, रिटर्न ऑफ क्वांटम की साइकिल, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल्स। ओके, अपनी बॉडी के अंदर, ताकि वो ये पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकें। ओके, वहीं दूसरी साइड जो फॉल पाथ है, ओके, यानी ऐसी सोल्स जो पाथ ऑफ कली, धीमा स्पेस जस्ट रिटर्न चूज करने वाली हैं, जो स्टार फायर साइकिल में नहीं जा सकती, वो ब्लैक होल फॉल में जाने वाली हैं, उनके साथ में बेसिकली ब्लैक होल का मतलब क्या है, मतलब ऐसा फॉल का मतलब क्या है, पहले उसका मतलब समझते हैं कि जब हम बोल रहे हैं कि ये फॉलन हो चुका है, ये फॉल है, ये फॉलन रेसेस हैं, या ये ब्लैक होल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसी रेसेस, ऐसी चीजें जब वो फॉल हो जाती हैं तब वो अपना कनेक्शन, जो उनका खुद का कनेक्शन है नेचुरल लाइट बॉडी के साथ, वो कनेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, वो लूज कर देती हैं अपनी खुद की लाइट बॉडी के साथ, एक जो नेचुरल कनेक्शन है वो उनका खत्म हो जाता है और वो एंटर करते हैं ब्लैक होल स्टेटस में। ऐसे पार्ट्स जिन्होंने इस पाथ को चूज किया, इस रास्ते को चूज किया, जो स्पेस जस्ट रिटर्न जाने वाली हैं, ऐसी सोल्स, ऐसी पार्ट्स, ऐसे बॉडी, ऐसी रेसेस, ओके, वो जो है बेसिकली जब ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, उनके पाथ का जब टाइम स्टार्ट होगा, तब ये जो फॉलन पाथ्स हैं वो एक्सपेंड करेंगे उस एनर्जी को, उस क्वांटम को, उस कोर तक। ओके, जब तक वो इम्प्लोड नहीं हो जाते, और जब वो इम्प्लोड होंगे, यानी इम्प्लोजन होने के टाइम पे ओके, ये जो यूनिट्स हैं वो फिर से रिलीज होंगी पार्टिकल डस्ट स्पार्क्स में, या मैं बोलूं स्पेस डस्ट में, या फिर पाथ ऑफ डस्ट टू डस्ट रिटर्न में। ओके, यानी कि ये वो रास्ता है जहां पे वो स्पेस डस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी
ओके। लेकिन जो स्पेस डस्ट है वो परमानेंटली ऐसा नहीं है कि वो लॉस्ट हो जाएंगी, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज सब कुछ जो है वो बॉडी के अंदर ही हो रहा है, गॉड की बॉडी के अंदर ही हो रहा है। सो जो स्पेस डस्ट भी है वो भी इवेंचुअली उसे भी गॉड जो है, डिवाइन जो है, जब नेक्स्ट स्टार फायर साइकिल आएगी, यानी कि जब फिर से इनहेलिंग की साइकिल स्टार्ट होगी, ब्रीद इन की साइकिल स्टार्ट होगी, तब उस पूरे स्पेस डस्ट को फिर से वो अपने अंदर ही वापस से मिला लेंगे, उन्हें भी अपने अंदर इनहेल कर लेंगे जो स्पेस डस्ट बन चुके हैं। तब तक के लिए उन्हें उस साइकिल में जाना है, उस साइकिल को कंप्लीट करना है, तब तक जब तक वो नेक्स्ट स्टार फायर साइकिल नहीं आ जाती। ओके। सो जो यूनिट्स हैं वो रिटर्न होंगी एज अनडिफरेंशिएटेड यूनिट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसे हम एक प्रोटोटाइप स्पार्क्स भी बोल सकते हैं। उन्हें अपनी मेमोरी वो रिटेन नहीं कर सकते, अपनी मेमोरी बैंक्स को रिटेन नहीं कर सकते, वो अपने स्ट्रक्चर को भी नहीं पहचान सकते कि उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या थी, या उनका क्या पर्सोना था, क्या कॉन्शियसनेस थी, कौन कौन सी लाइफ्स थी, उन्होंने क्या क्या किया, उन्हें कुछ भी याद नहीं होगा जब वो रिटर्न होंगे एक स्पेस डस्ट के फॉर्म में। ठीक है। सो जो स्टार फायर प्रोसेस है वो अपने आप में एक मैकेनिज्म है जो सेल्वेज और रीबर्थ को देता है उन सभी वायबल पार्ट्स को जो जिसमें डैमेज हो चुका है। ओके। उन सभी डैमेज पार्ट्स को इफेक्टिवली क्वारंटाइन किया जाता है या रिसाइकल किया जाता है लॉन्गर साइकिल्स के लिए। इसका मतलब क्या है, क्वारंटाइन का मतलब क्या है? सो बेसिकली जब स्टार फायर साइकिल आएगी तो वो पार्ट यानी कि वो हिस्सा जो फॉल पाथ में जा रहा है, जो स्पेस डस्ट रिटर्न वाले पाथ में जा रहा है, उस पाथ को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ओके। सो सारे जो टाइम रिप टेक्नोलॉजीज जो ओपन की गई हैं बोर्गा मैट्रिक्स से, या फिर जो भी फैंटम मैट्रिक्स हैं, ब्लैक होल सिस्टम्स हैं, जो कुछ भी पाथ में है वो उन सभी में एक क्वारंटाइन कर दिया जाएगा उन सिस्टम्स को। ओके। सो क्वारंटाइन होने वाला है उन पाथ्स में जो कि फॉल पाथ है। ओके। और जो रीबर्थ में वाली साइकिल्स में जा रहे हैं, वो जो पाथ है उसमें जो डैमेज हो चुकी हैं पार्ट, ओके, उनको फिर से बेसिकली रीबर्थ करा जाएगा, यानी उन्हें फिर से एक तरीके से क्रिएट किया जाएगा रिंग ऑफ फायर के थ्रू। सो इसलिए स्टार फायर एक नेचुरल पार्ट है, ओके, एक लिविंग मैट्रिक्स का, और एक नेचुरल पार्ट है इवोल्यूशन का, असेंशन का। ओके। ये तभी होता है स्टार फायर जब एक बीइंग, एक प्लैनेट, एक सिस्टम एक सर्टेन पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्रीशन तक पहुंच जाता है, यानी कि फुल एक्सपेंशन कर लेता है। अब उसके आगे एक्सपेंशन नहीं हो सकता, जितना क्वांटम एक्सपेंशन होना था उतना हो चुका। ओके। स्टार फायर पॉइंट जो है कलयुग के एंड में ही आता है, आउटर डोमेन्स में, जो कि एक नेचुरल टर्न अराउंड होता है। और ये जब होता है तब जो मैटर है वो डी डेंसिफाई होता है, रीस्पिरिचुअलाइज होता है। और जब ये ऐसा हो जाता है, मैटर डी डेंसिफाई और रीस्पिरिचुअलाइज, तब एक शिफ्ट होता है एंगुलर रोटेशन पार्टिकल स्पिन, और वो रिटर्न करते हैं, वो मैटर, वो डोमेन पूरा का पूरा रिटर्न करता है अडाशी रिटर्न डोमेन्स में। ओके। स्टार फायर एक प्रोसेस है जहां पे क्रिएशन जो है वो पुल करना स्टार्ट करता है सोर्स की तरफ, अंदर की तरफ वो खींचना स्टार्ट करता है, और हम रीबॉर्न होते हैं, रिचार्ज होते हैं आउटवर्ड्स। जो भी मेटाट्रॉनिक थिंग्स हैं, जो भी मेटाट्रॉनिक पाथ्स हैं जिसमें डिस्टॉर्टेड इंक्रिप्शंस हैं, वो नेचुरल इंक्रिप्शंस को पास नहीं कर सकते। ओके। उन लेवल्स को वो क्रॉस नहीं कर पाते, स्टार फायर साइकिल में वो नहीं जा सकते। ओके। और उन्हें फिर से सोर्स में वो जाके मिलते हैं नेक्स्ट स्टार फायर साइकिल में, तब तक वो स्पेस डस्ट रिटर्न बन चुके होते हैं। ओके। और तब तक के लिए उन्हें कट कर दिया जाता है, उन्हें फ्री छोड़ दिया जाता है, उन्हें उनके स्पेस में छोड़ दिया जाता है कि आप अपनी साइकिल्स को कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ कोई पनिशमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है, या फिर जो सोर्स हैं, जो डिवाइन है, जो भगवान है, वो हमें पनिशमेंट दे रहे हैं, ओके, या फॉलन रेसेस के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, या गार्जियन रेसेस के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक सिंगल सोल इस इवोल्यूशन की साइकिल में जो भी अपने फ्री विल के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे हैं, जो एक्शंस ले रहे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उसका इफेक्ट उनकी खुद की जर्नी पे हो रहा है। सो जो कुछ भी हो रहा है आज पूरे अर्थ पे, पूरे यूनिवर्स में, पूरे गैलेक्टिक लेवल पे, पूरे प्लानिटरी लेवल पे, हर एक सोल अपनी खुद की जो सोल जर्नी है उसके लिए वो एक्शन ले रही है, और वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी खुद की जर्नी के लिए। सो अगर हम असेंड हो रहे हैं तो भी आपकी खुद की फ्री विल थी, आपने खुद ने अपनी लाइफ में एक्शंस लिए, जिसकी वजह से आज जो आपके एक्शंस थे उनका कॉन्सिक्वेंस
उसका जो नतीजा था, उसका जो रिजल्ट था, वो ये निकला कि आज आप असेंशन कर सकते हैं। वहीं दूसरी साइड जो सोल्स ने चूज किया कि वो होना चाहती हैं, डिस्टॉर्शंस में जाना चाहती हैं अपनी फ्री विल को यूज करके, उनके खुद के एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस, उनका रिजल्ट जो है वो निकला है कि वो स्पेस डस्ट रिटर्न जा रही हैं। ओके, फिर तीसरी साइड ऐसी भी सोल्स हैं जिनका डिसीजन नहीं था, ओके, कि वो डिस्टॉर्शंस में जाएं, उनकी बॉडी में उनके टेम्पलेट में इम्प्लांट्स लगाए गए, होल्स क्रिएट किए गए, ब्लैक होल टेक्नोलॉजीज को इंस्टॉल किया गया, जैसे कि मदर अर्थ की बॉडी में। उन सोल्स के पास भी पाथ है, उनका भी एक्शन का रिजल्ट निकल रहा है कि उनको फिर से प्योरिटी में रिबर्थ किया जाएगा। सो सब कुछ जो यूनिवर्सल, जो कुछ भी डिवाइन बॉडी के अंदर हो रहा है, सब कुछ फ्री विल है, इसीलिए हम इसे फ्री विल मैट्रिक्स कहते हैं, और सब कुछ फ्री विल के अकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, सब तो जब भी स्टार फायर साइकिल स्टार्ट होती है, उस समय पे वर्टिकल मैप्स को लेके आया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिन वर्टिकल मैप्स को बेसिकली स्टार फायर मैप्स कहते हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। और ये स्टार फायर मैप्स क्या है, क्या है और कैसे काम करते हैं, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सो स्टार फायर का मतलब है वो साइकिल्स जहां हम एलएम ईरा डोना स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, जहां हमारी स्पिरिट बॉडी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम, स्पिरिट बॉडी क्या होती है, हमारी डार्क मैटर बॉडी क्या होती है। जब हम रिटर्न साइकिल्स में जाते हैं, तब हमें हमारी जो इनसेंशन की साइकिल्स में उन बॉडीज को एक्टिवेट करना होता है जो अंदर हैं। ओके, अंदर हैं, अंदर है का मतलब है जैसे कि हमारी डार्क मैटर बॉडी, जैसे हमारी स्पिरिट बॉडी, जो हमारी बॉडी अंदर है, उन बॉडीज को एक्टिवेट करना होता है। लेकिन अगर हम युगों की साइकिल में हैं, अगर हम एक्सपेंशन की साइकिल में हैं, सो हमें हमारी आउटर बॉडीज को एक्टिवेट करना होता है, जैसे कि हमारी फिजिकल बॉडी, जैसे हमारी क्रिस्टल बॉडी, जैसे कि हमारी लाइट बॉडी। सो ये हमारी आउटर डोमेन्स की बॉडीज हैं जिन्हें हम एक्टिवेट करते हैं अगर हम असेंशन में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इनसेंशन में जा रहे हैं, सो हमारी कोर बॉडीज को एक्टिवेट करते हैं। ओके, सो स्टार फायर जो है वो असेंशन साइकिल है। ओके, अडाशी रिटर्न साइकिल है, पहली ईयाडा साइकिल है। और स्टार फायर का मतलब है कि हम डिसअपियर होंगे एक जगह पे, और रोटेशनल शिफ्ट करके, यानी कि पार्टिकल रोटेशन शिफ्ट होगा, जिसमें हम रीअपियर होंगे दूसरे प्लेस पे। ओके, स्टार फायर का मतलब है पॉप ऑफ होना और पॉप ऑन होना, यानी कि फ्लैश ऑफ फ्लैश ऑन जो होता है, वो एक जगह से फ्लैश ऑफ होके एक जगह पे फ्लैश ऑन होना अडाशी रिटर्न साइकिल्स में, जो कि डिफरेंट एंगुलर रोटेशन पार्टिकल स्पिन पे होगा। और इस साइकिल में स्टार फायर ट्रांसफिग्रेशन करने के लिए, यानी कि रिटर्न साइकिल में एंटर होने के लिए, हमें ट्रांसफिग्रेशन करना होगा, यानी कि जो हमारा क्राइस्ट और मरकाबा बॉडी है, उसे हमें एक्टिवेट करना है। जब हम ट्रांसफिगरेट कर लेंगे अपनी बॉडी को, उस सब्सटेंस को, ओके, जिससे हमारी बॉडी में जो चेंजेस होंगे, ओके, वो एक्टिवेशन होगा हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में, हमारे सेल में। ओके, तब हमारी बॉडी जो है वो शाइन करना शुरू करेगी, और एक हेलो बोलते हैं ना, HALO, वो हमारे सर के पीछे अपीयर होना स्टार्ट होगा। बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस के बीच में हम इस हेलो को देख सकते हैं, मैं फोटोज ऐड कर दूंगी। ओके, हमें ये एक्टिवेट करना होगा, बेसिकली वो सब्सटेंस जिससे हमारे एटम्स बने हैं। ओके, वो डिवाइन स्पिरिट, अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे, वो डिवाइन स्पिरिट जो कि गॉड की कॉन्शियसनेस फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, ओरिजिनल डिवाइन स्पिरिट। ओके, जो डिवाइन स्पिरिट जिससे कि हमारे एटम्स बने हैं, उस सब्सटेंस को, जिस सब्सटेंस से, ओके, ये गॉड की सब्सटेंस है, जिससे, जो कि डिवाइन स्पिरिट है, और जिससे कि हम सभी की बॉडीज, एटम्स ये क्रिएट किए गए हैं, जो कि इस समय पे काम नहीं कर रहे हैं। ओके, जो म्यूटेटेड हैं, वो अगर एक बार एक्टिवेटेड हो जाते हैं, तब हम बेसिकली स्टार गेट में एंटर हो सकते हैं अपनी बॉडी के साथ, और हमारी बॉडी भी नहीं जलेगी। ओके, सो बेसिकली स्टार फायर साइकिल जो है वो, उसका मतलब है कि जो पूरा बेस पल्स रिदम है आउटर डोमेन बॉडी का, वो इकाशा बॉडी के साथ में कनेक्टेड है, और वो उस पॉइंट तक एक्सेलरेट हो जाता है जहां हम टाइम फ्रेम पे पहुंच रहे हैं, उस टाइम फ्रेम पे जहां हम स्टार फायर पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। और 2047 से 2052 पे अर्था जो है वो स्टार फायर कर रहा है। सो अर्था जो है वो 2047 से 2052 में स्टार फायर कर रहा है, और अर्थन एक नेचुरल स्टार फायर साइकिल से गुजर रहा है, यानी कि अर्था जो है वो पुलिंग इनवर्ड्स की साइकिल में जा रहा है। सो अब हम ये जानते हैं कि अर्था क्या है।
अर्था कौन है, और अर्थ अगर स्टार फायर कर रहा है तो उससे अर्थ का क्या लेना देना है, बिकॉज अर्थ का लेना देना है। सो बेसिकली अर्थ जो है होस्ट किया गया है अर्था की बॉडी के अंदर। अर्था एक स्टार है, अर्थ एक स्टार है जिसकी बॉडी के अंदर हमें होस्ट किया गया है, अर्थ को होस्ट किया गया है। सो बेसिकली होस्ट का मतलब क्या है? होस्ट का मतलब है एरोगेट मॉर्फोजेनेटिक फील्ड, ऐसी बॉडी प्रोवाइड करना उन सोल्स को, उन रेसेस को, उन बींग्स को, उन प्लैनेट्स को जो डिस्टॉर्शंस की वजह से असेंशन नहीं कर सकते। ओके, तब मिसअलाइन, मतलब वो मिसअलाइन हो चुके हैं, सोर्स से मिसअलाइनमेंट हो चुका है उन चीज़ों की वजह से जो इस समय पे अर्थ पे की गई हैं, जितने भी ब्लैक होल्स क्रिएट किए गए हैं, जितने भी डिस्टॉर्शंस क्रिएट किए गए हैं, इम्प्लांट्स लगाए गए हैं, होल्स क्रिएट किए गए हैं ग्रिड्स के अंदर, जिसकी वजह से मिसअलाइनमेंट हो गया है सोर्स से, जिसकी वजह से वो अपनी एबिलिटी खो चुके हैं सोर्स में वापस जाने की एबिलिटी, ओके, रिटर्न जाने की एबिलिटी। सो उन सोल्स को एक बेसिकली होस्टिंग बॉडी प्रोवाइड करना, एक सैरोगेट मॉर्फोजेनेटिक फील्ड प्रोवाइड करना, ओके, उसे हम होस्टिंग कहते हैं। और होस्टिंग बेसिकली बायोरिजेनस पार्ट है, ओके, बायोरिजेनस का पार्ट है। और बायोरिजेनस का मतलब अब हम सभी जानते हैं, हमने पहले पार्ट्स में जाना है, जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, बायोरिजेनस का मतलब है बायोलॉजिकली रीजनरेट करना, ओके, बायोलॉजिकली रीजनरेट करना उन पार्ट्स को जो कि अपनी एबिलिटी को खो चुके हैं, जो ओरिजिनली जहां हमें क्रिएट किया गया था वो वहां पे नहीं है, उसे हम बायोरिजेनस प्रोसेस कहते हैं। और बायोरिजेनस का ही एक पार्ट होस्टिंग है, जिन्हें अमेंथी रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया गया था अर्थ के ऊपर, जिसके बाद हमने सीडिंग 1 की थी, सीडिंग 2 की थी, और हम अभी इस समय सीडिंग 3 है। हर एक सीडिंग पे एक होस्टिंग प्रोवाइड की गई थी, होस्टिंग रेस प्रोवाइड की गई थी। सो सीडिंग 1 पे आई थिंक और टैरेंट्स थे, सीडिंग 2 पे डेगोस थे, एंड सीडिंग 3 पे मुझे याद नहीं अभी कौन थे, लेकिन हर एक सीडिंग पे को एक ना एक होस्टिंग रेस थी, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी सीडिंग की गई। सो इस समय पे अर्था वो काम कर रहे हैं, हमें होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और अर्था कहीं और नहीं है। ओके, अगर हम समझे कि अर्था जो है वो बहुत दूर, लाइट ईयर्स मतलब दूर है हमसे, सो ऐसा नहीं है। अर्था जो है एक नेचुरल स्टार है जो कि यहीं पे है, अगर हम ऊपर आसमान में देखें तो वो यहीं है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे डीएनए उतने एक्टिवेटेड नहीं है कि हम अर्था को देख सकें। सेकेंड थिंग कि अर्था जो है वो डिफरेंट एंगुलर पार्टिकल रोटेशन शिफ्ट पे है। ओके, सो समझने के लिए जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बॉल है जो कि एक स्टार है, ओके, एक स्टार है जो कि अर्था है। उस अर्था के अंदर जो है अरोरा प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। बेसिकली अरोरा प्लेटफॉर्म्स जो है उनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अरोरा प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो है वो अर्थ है। ओके, सो सब कुछ यही है, ऐसा नहीं है कि कहीं और है। और अर्था जो है वो 2047 और 2052 के बीच में वो स्टार फायर कर रहा है। ओके, यानी कि वो डिसअपियर होने वाला है, वो स्टार फायर साइकिल जाने वाला है, वो पुलिंग इनवर्ट्स की साइकिल को स्टार्ट कर रहा है। अर्था कहीं और नहीं है। अर्था और अर्थ जो है वो अपने मतलब हम कहीं और बाहर नहीं है, हम बेसिकली अर्था के अंदर ही हैं, और अर्था हमें होस्ट कर रहा है, अर्था अर्थ को होस्ट कर रहा है। ओके, सो एक मैप्स जो कि वर्टिकल मैप्स की बात मैंने करी है, वहां पे दिखाया गया है कि अर्थ और अर्था जो है वो कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के अंदर ही हैं, जैसे स्फेयर्स विद इन स्फेयर्स, और ये सब मिलकर के रसाले बॉडी बनाते हैं। ओके, सो हर बार जब हम एक एंगुलर पार्टिकल रोटेशन स्पिन को चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं अपने मरकाबा को या रोटेशन फ्रिक्वेंसी को, तब हम कहीं और पहुंच जाते हैं। ओके, सो अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को प्रोजेक्ट कर सकें दूसरे डायमेंशन में, तो हम उन चीजों को देख सकते हैं। ओके, सो असेंशन अर्थ जो है उसे अर्था बोला गया है, और ये जो अर्था है, जो असेंशन अर्थ है, वो सब कुछ यहीं पे इंटरफेस कर रहा है, यानी सब कुछ इस तरीके से बना है कि जो एक दूसरे के अंदर ही है, वो कहीं और नहीं है। ऐसा नहीं है कि अर्था 1 मिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर्स दूर है, वो सब कुछ यही है, अर्था यही है, डिफरेंट पार्टिकल रोटेशन स्पिन पे। जब हम अपनी बॉडी को एक्टिवेट करेंगे, जब हम हमारी राशा बॉडी को एक्टिवेट करेंगे, और हम एक एंगुलर शिफ्ट रोटेशन, हम शिफ्ट कर लेंगे अपनी एंगुलर पार्टिकल रोटेशन स्पिन को, तब हम उन लेयर्स को देख सकते हैं जो कि यहीं पे हमारे आसमान में, स्काई में मौजूद है। ओके,
सो जो असेंशन टारगेट्स हैं, जो असेंशन अर्थ है, जो अर्था है, वो बहुत बहुत पास है, इतने पास कि हम उतने पास सोच भी नहीं सकते। बेसिकली जो हम असेंशन प्लान ए कर रहे थे, उसमें भी जो असेंशन टारगेट्स थे वो भी पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट थे, लेकिन अर्था जो है वो यही है स्काई में ऊपर। ओके, और वो हमारे, जब भी हम ऊपर देख रहे हैं तो हम बेसिकली अर्था की तरफ देख रहे हैं, और अर्था जो है वो अर्थ को होस्ट कर रहा है, यानी कि अर्थ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है अर्था के फील्ड के अंदर। ओके, और अब हमें होस्टिंग का मतलब पता है, तो हम जब ऊपर देख रहे हैं तो हम बेसिकली अर्था में देख रहे हैं, उन जगहों पे देख रहे हैं जो कि अर्था के अंदर मौजूद हैं। अर्था के अंदर बहुत खूबसूरत अडाशी टेम्पल्स मौजूद हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल टेम्पल्स हैं। ओके, अडाशी टेम्पल्स हैं, यानी अडाशी रिटर्न साइकिल जो हमने सुना अभी। तो अर्था के अंदर बहुत खूबसूरत टेम्पल्स हैं, जिसमें कि ब्यूटीफुल क्रिस्टल टेम्पल्स हैं। अर्था एक्चुअली में स्टार है जिसके अंदर लाइफ फील्ड है। ओके, लाइफ एग्जिस्ट करती है उन बैंड्स पे। हम जो इस समय पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं अपने खुद के बॉडी की एक्टिवेशन लेवल के ऊपर, यानी हमारी बॉडी कितनी लेवल तक एक्टिवेट हुई है, इसके साथ साथ हम कितना लेवल तक क्वांटम होल्ड कर रहे हैं, हम किस लेवल तक उस क्वांटम को होल्ड कर रहे हैं अपने अंदर, उस लेवल पे हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। जिस अगर हम वो उतना क्वांटम होल्ड ही नहीं कर रहे, जो क्वांटम अर्था होल्ड कर रहा है, तो हम अर्था को नहीं देख सकते। ओके, सो हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देख सकते जो कि इथरल हो। अगर हम बहुत ही डेंस हैं, कार्बन बेस्ड फॉर्म है, तो हम उसी फ्रिक्वेंसी वाली, जो हमारी फ्रिक्वेंसी से मैच करती है, हम वही चीज़ों को देख सकते हैं, हम उन्हीं फ्रिक्वेंसी को ट्यून इन कर सकते हैं। सो अगर हम अपनी बॉडी को कार्बन फॉर्म से बहुत लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट करें, तो हम डिफरेंट लाइट फील्ड्स को देखना शुरू करेंगे। अब अर्थ जो है वो स्टार फायर में नहीं जा सकती, यानी कि जो बॉडी है जो स्टार फायर से दूर 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 सोर्स के अंदर बाहर जाएगी। और जैसा हमें पता है कि जो अर्थ है उन्होंने स्टेप बैक का पाथ चूज किया है, वहीं जो अर्था है वो फुल क्रिस्टिक प्लैनेट है, जिसका मतलब है कि जो अर्था का कोर है, कोर ऑफ अर्था जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, इसीलिए वो स्टार फायर में कर रहे हैं, और हम सब जो है अर्था में ज्वाइन हो सकते हैं। और स्टार फायर साइकिल में जो अर्थ स्टार फायर करने वाला है 2047 से 2052 पे। और ये सब हम इस तब कर सकते हैं जब हम इंटीग्रेट कर सकें, इंटरफेस कर सकें उन टर्म्स पे जो हमारे टेम्पलेट जो है मैच कर सके अर्था से। ओके, अर्था के टेम्पलेट से। सो हम स्टार फायर कर सकते हैं अर्था के साथ, चाहे अर्थ स्टार फायर ना कर सके, लेकिन मदर अर्थ ने सभी सोल्स के लिए ऑप्शंस ओपन किए हैं कि अगर आपकी बॉडी जो है, अगर आपके अंदर टेम्पलेट जो है वो ओरिजिनल टेम्पलेट अभी भी बाकी है, ओके, अभी भी आप क्रिस्टिक इम्प्रिंट कैरी कर रहे हो, तो आप यहाँ से असेंड हो सकते हो, आप स्टार फायर साइकिल में अर्था के साथ जा सकते हो। ओके, इसके साथ साथ जो फर्स्ट मिशन था जिसको हम एमएनटी रेस्क्यू मिशन बोलते हैं, उसे स्टार्ट करने का इंटेंशन यही था कि अर्थ रीजनरेट कर सके और वो वापस से असेंशन जो साइकिल है, ओके, वो कैच कर सके, यानी रिटर्न साइकिल, स्टार फायर साइकिल को वो कैच कर सके। एमएनटी रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया गया था और ये 550 मिलियन ईयर्स पहले, लेकिन उस टाइम पे एक और स्टार था जो कि अर्था था। अर्था ने उस समय पे अग्री किया था कि वो अपने खुद के असेंशन जो पैसेजेस है उन्हें ओपन रखेगा, ताकि जो अर्था की रेसेस हैं, ओके, वो भी इनकारनेट हो सके अर्थ के ऊपर। और इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे लाइफ फील्ड्स जिसके अंदर अभी भी ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट है अर्थ के ऊपर, ओके, जो अभी भी उस डीएनए को कैरी कर रही हैं, जिनके अंदर एक्वायरी कोड डीएनए है, अभी हम आगे जानेंगे एक्वायरी कोड डीएनए क्या है। एक्वायरी कोड डीएनए है, ओके, जो ओरिजिनल अभी भी डीएनए कैरी कर रही हैं, उन्हें वो हो बाहर निकाल सके, ओके, उन्हें हाँ अर्थ से बाहर निकाल सके। ओके, सो बेसिकली जो होस्टिंग बॉडी है अर्था, ओके, अर्था जो है वो होस्टिंग बॉडी है, वो जा रही है, वो स्टार फायर कर रही है 2047 से 2052 में मिडल डोमेन्स में, और वो पीछे छोड़ने वाली है अर्थ को। लेकिन जो एक्वायरी मैट्रिक्स है,
ओके, यानी कि जो एक्वायरियन मैट्रिक्स है वो भी होस्ट कर रहे हैं और वो यहाँ पे रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी रेसेस जिन्हें हम एक्वायरियन रेसेस कह रहे हैं, वो रेसेस भी अर्थ पे रहने वाली हैं, वो यहाँ से नहीं जा रही हैं, ताकि वो मदर अर्थ को हेल्प कर सके, उन सभी रेसेस को हेल्प कर सके जो यहाँ पे अभी भी ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट कैरी कर रही हैं, अभी भी असेंड हो सकती हैं। सो जो एक्वायरी टीम्स हैं वो एंकरिंग टीम्स हैं जो कि इंडिगोज हैं, यानी कि बहुत सारे इंडिगो रेसेस, बहुत सारे ऐसे स्टार सीड्स हैं जिनके बॉडी के अंदर एक्वायरी डीएनए कोड है, और ये वो टीम है जो होस्ट कर रही है ह्यूमन शील्ड को, अर्थ को। ओके, सो हम अकेले नहीं हैं। 2047 में अगर अर्थ स्टार फायर कर भी जाता है, उसके बाद भी जो एक्वाफेरिन रेसेस हैं, जो हमारी दूसरी एक्वारी टीम्स हैं, जो इंडिगोज हैं, वो यहाँ पे रहने वाले हैं अर्थ पे। बिकॉज अगर वो यहाँ नहीं रुके तो ये अर्थ जो है वो स्पेस डस्ट रिटर्न में चला जाएगा। सो ऐसा ना हो, इसलिए वो यहीं पे रुकने वाले हैं। और सब मिला करके एक बहुत बड़ी एक्वाफेरिन शील्ड बनती है। ओके, जो कि एक एनर्जेटिक कॉन्स्ट्रक्ट है जिसने पूरे एक लिविंग मैट्रिक्स को इकट्ठा होल्ड करके रखा है, ताकि जो दूसरी लाइफ फील्ड्स हैं वो इनकारनेट हो सके, बायो रिजनरेट कर सके अपने डीएनए को। और ये 500 से 1000 साल तक का टाइम पीरियड उन सभी के पास है कि वो असेंशन कर सकती हैं। सो जितना हो सकता है उतना लाइफ फील्ड्स हम यहाँ से बाहर निकाल सकें, जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए एक्वायरियन जो रेसेस हैं, एक्वायरियन जो शील्ड है, वो इस समय पे अर्थ पे एक्टिवेट की गई है। आने वाले वीडियोस में हम एक्वायरियन शील्ड के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इंडिगोज यहाँ पे हैं एक मिशन के लिए कि वो अर्थ को होस्ट कर रहे हैं ताकि वो फॉल ना हो, ओके, ब्लैक होल स्टेटस में। और वो ह्यूमंस को भी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो असेंड हो सकें अरोरा फील्ड्स में, यानी कि अरोरा प्लेटफॉर्म्स में। सो इंडिगोज बेसिकली वो जेल हैं जिन्होंने होल्ड करके रखा है सभी लाइफ को, ताकि तब तक के लिए जब तक के लिए स्टार फायर नहीं शुरू हो जाता, और नेक्स्ट 223 ईयर्स तक के लिए। सो ये वो सोल्स हैं जो कि सबसे लास्ट में जाने वाली हैं। बिकॉज अगर वो यहाँ से चली गई, सो सोल्स जो यहाँ पे हैं वो यहीं रह जाएंगी, और अर्थ भी और बाकी सब सोल्स भी, ओके, फॉल पाथ में, जो ब्लैक होल पाथ है वहाँ पे, जो स्पेस डस्ट रिटर्न वाला पाथ है वहाँ पे चला जाएगा। ओके, इसीलिए इसके होस्टेड असेंशन कह रहे हैं। ये जो असेंशन है वो नेक्स्ट 223 ईयर्स के लिए है, और इसके बाद जो है सारे जो असेंशन गेट्स हैं वो बंद हो जाएंगे, और जो भी लाइफ फील्ड यहाँ रह जाता है वो ब्लैक होल फॉल में जाएगा। बिकॉज हमारा जो सन है वो इवेंचुअली मर रहा है। ये एक डाइंग सोलर सिस्टम है। सन के अंदर जो प्राणासीड है वो क्लोज हो चुका है 25 मार्च 2007 पे। अब हमें पता है कि प्राणासीड का मतलब है कोर गेट्स, और ये जो सन की एबिलिटी, कोर गेट्स का मतलब है, प्राणासीड का मतलब है कि जो सन की एबिलिटी है वो कंटिन्यू जो फ्यूल जनरेट करता रहता है वो प्राणासीड की वजह से ही है। और जब एक प्राणासीड बंद हो जाता है तब सन जो है एक साइकिल में एंटर करता है, जिसे हम बार्डो साइकिल कहते हैं, डेथ साइकिल कहते हैं। ओके, सो बार्डो साइकिल का मतलब है, जो सन का जो बार्डो साइकिल है वो शुरू हो चुका है, और बहुत सारी सेट ऑफ थिंग्स जैसे कि रिंग वेव्स, जो कि हमारी डार्क मैटर टेम्पलेट बॉडी से कनेक्टेड है, राशा टेम्पलेट जो है सन का, वो सेपरेट कर रहा है लाइट बॉडी मैटर स्ट्रक्चर को, यानी कि लाइट बॉडी और राशा बॉडी एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। एक जेलेसिक रिंग, यानी एक रिंग जो है, 15 जेलेसिक रिंग्स हैं टोटल। ओके, उसमें से एक एक रिंग जो है एक टाइम पे निकलती है। मई 2008 में पहली रिंग वेव जो थी वो रिलीज हुई थी, जो कि सबसे वीकेस्ट थी। सो हमारे पास अभी 223 ईयर्स हैं, बच्चे हैं, ताकि हम इसे मदर अर्थ को होस्ट कर सकें। ओके, उन सभी हेल्प के साथ जो हमें समय पे दिया जा रहा है प्लानट पे, ताकि हम अपनी बॉडीज के साथ यहाँ से बाहर निकल सकें। ओके, ताकि हम दूसरे एंगुलर रोटेशन पार्टिकल स्पिन पे जा सके, ताकि हम नेचुरल अलाइनमेंट में अलाइन कर सकें कॉस्मोस के साथ। तो इसीलिए इसे इनसेंशन कह रहे हैं, बिकॉज हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। असेंशन प्लान भी इनसेंशन है बिकॉज हम इनवर्ड्स जा रहे हैं।
पुलिंग इनवर्ड्स, ब्रीथ इन, ओके, ब्रीथ इन की साइकिल है ये, इंसेंशन की साइकिल है, कॉन्ट्रैक्टिंग इनवर्ड्स की साइकिल है, जहां हम वापस से डिवाइन में मर्ज होने जा रहे हैं, वापस डिवाइन से वापस रिटर्न साइकिल्स में जा रहे हैं, वापस भगवान जी के पास ही जा रहे हैं, इसीलिए हम इसे इंसेंशन कहते हैं। सो अब हम समझ चुके हैं कि अर्था जो है वो स्टार फायर कर रहा है 2047 से 2052 में, और जो होस्टिंग बॉडी है अर्था, वो लीव करने वाली है, वो जाने वाली है, ओके, स्टार फायर करने वाली है मिडल डोमेन्स में, और वो अर्थ को पीछे छोड़ देगी। लेकिन जो एक्वारी मैट्रिक्स है, यानी कि जो एक्वारी मैट्रिक्स होस्ट है, यानी एक्वारियन इकाशा मैट्रिक्स है, जो कि हमारी इसके साथ साथ जो एक्वारी रेसेस हैं वो यहाँ पे रुक रही हैं, दे आर स्टेइंग बैक, ताकि वो हेल्प कर सकें अर्थ को, और अर्थ स्पेस डस्ट रिटर्न में ना जाए। एक्वारी टीम्स जो हैं वो यहाँ पे एंकरिंग टीम्स हैं, ओके, ये वो इंडिगोज हैं जो होस्ट कर रहे हैं ह्यूमन को और अर्थ को, ओके। सो इंडिगोज जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं बेसिकली, ताकि हम यहाँ पे अटक ना जाएं, स्पेस डस्ट रिटर्न में ना रह जाएं, ओके, और हम अपने बायो रिजेनरेट कर सके अपने डीएनए को और वापस जा सके। अब हम अर्था के बारे में जानते हैं बेसिकली कि अर्था जो है वो दिखने में कैसा है, और इसके साथ साथ हम जानते हैं अरोरा प्लेटफॉर्म्स के बारे में और उन रेसेस के बारे में जो अर्था पे प्रेजेंट है, और जो एक्वारियन मैट्रिक्स है वहां से कौन कौन सी रेसेस हैं जो हमारी मदद कर रही हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक के लिए सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माई सोल फैमिली जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून।